नमस्कार दोस्तों। कोविड की तीसरी लहर से अभी तक हम उबर भी नहीं पाए थे कि चौथी लहर का खतरा हर जगह मंडरा रहा है। इंडिया में जहां एक और कोविड-19 की तीसरी लहर जनवरी में ख़त्म होने के बाद अब लगातार कोविड केसेस में कमी आ रही थी और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरी तरफ 27 मार्च से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और एयर ट्रांसपोर्टेशन को स्टार्ट करने के बारे में सोच रही थी, मगर एशिया, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया में कोविड केसेस की बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह बताया जा रहा है कि यह कोविड इन्फेक्शन ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट की वजह से है। हालांकि यह वही वायरस का वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीका से उत्पन्न हुआ था और जिसकी वजह से तीसरी लहर फैल गई थी। पर इंडिया में यह वायरस कोई नया नहीं है और इस वेरिएंट ने तीसरी लहर में बहुत ही कम नुकसान किया। इसकी एक वजह तो यह हुई कि इंडिया में 15 साल के ऊपर के करीब 95% लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक और काफ़ी लोगों को दूसरा डोज दिया जा चुका है, जिससे लोगों में उनकी इम्यूनिटी को काफ़ी बढ़ावा मिला। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी स्टेट्स गवर्नमेंट्स ने अपने अपने शहरों में नाइट लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और क्राउड में लिमिटेशन लगाकर कंट्रोल होना है। इंडिया में निरंतर कोविड केसेस में काफ़ी कमी आ रही है और आज सिर्फ 2876 केसेस ही सामने आए। आप जानते ही हैं कि तीसरी लहर के बाद अब कोविड टेस्टिंग कितनी कम हो गई है, तो नेचुरल है कि केसेस कम ही काउंट होंगे। अब कोविड से हम इंडियंस पर ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है और अब इन सब एपिसोड्स, चाहे लॉकडाउन हो या फिर पेंडेमिक या वैक्सीनेशन, हमने सभी चीज़ों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। मगर इंडिया के बाहर अब काफ़ी केसेस आने लगे हैं और इन सब केसेस को चौथी लहर का नाम दिया जा रहा है। इन देशों में सबसे टॉप पर है 5 करोड़ की आबादी वाले नॉर्थ कोरिया में, जिसमें अभी 6 लाख लोग संक्रमित पाए गए हैं। दूसरा नंबर है जर्मनी का, जहां संक्रमण या फिर इन्फेक्शन 3 लाख तक पहुंच गया है। फ्रांस में यही आंकड़ा 1 लाख का, वियतनाम में 2,46,000, यूके में करीब 93,000, इटली में 74,000 और ऑस्ट्रेलिया में 4,474 केसेस पर डे सामने आ रहे हैं। WHO ने एक बार फिर सभी देशों को अलर्ट पर रहने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की अपील भी की है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के घटते मामलों को देखते हुए काफ़ी ढील दे दी गई है और यूपी ने तो इलेक्शंस के रिजल्ट आते ही स्विमिंग पूल, सिनेमा, जिम, वाटर पार्क और भीड़ पर सारी लिमिटेशंस खत्म कर दी हैं और वहां की पब्लिक इसका बखूबी फ़ायदा उठा रही है। वहीं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने अब दोबारा टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड केयर रखने का सुझाव भी दिया है। भारत सरकार 27 मार्च से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को आने जाने की अनुमति देने का अभी फैसला कर ही रही थी कि चौथी लहर का खतरा अब मंडराने लगा है और फ्लाइट्स की आवाजाही कुछ और समय तक टाली जा सकती है। मगर इन सब फैलते संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर भी है और वो ये कि स्वदेश में निर्मित कोर्बेवैक्स वैक्सीन बना ली गई है और इसके सफल परीक्षण के बाद 12 से 14 साल के बच्चों में लगानी शुरू कर दी है। अब तक करीब 1,40,000 बच्चों को यह वैक्सीन लगाई भी जा चुकी है। यह वैक्सीन हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी द्वारा टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट और बायलोर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के द्वारा तैयार की गई है। हालांकि इस वैक्सीन का प्राइस 800 रुपये रखा गया है, जो कि GST और एडमिन फैसिलिटीज़ का खर्चा मिलाकर करीब 990 रुपये में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिल पाएगी। वहीं गवर्नमेंट ने इसकी कीमत मात्र 145 रुपये रखी है ताकि गरीब आदमी भी इस वैक्सीन को लगवा कर सुरक्षित हो सके। वहीं कोवैक्सीन का प्राइस करीब 1410 रुपये रखा गया है। हालांकि काफ़ी रिसर्च के बाद अब एक से बढ़कर एक वैक्सीन बाजार में अवेलेबल है, जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, कोर्बेवैक्स। मगर यह सब वैक्सीन्स कितनी कारगर हैं यह आप सब जानते हैं। कमेंट करके यहाँ ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कोविड पेंडेमिक्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, क्योंकि एक और कोविड का खतरा यह संसार पहले भी झेल चुका है और दूसरी तरफ ये रशिया यूक्रेन जैसे देशों में युद्ध का प्रभाव, फिर महंगाई और दूसरी समस्याएं। इसलिए इन सब सिचुएशंस में आप अपनी ओर से ढील ना रखें। मास्क ने काफ़ी लाइफ्स बचाई है
और सैनिटाइजर से संक्रमण। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें और अपने लिए ना सही तो अपने परिवार के लिए एहतियात बरतें और बरतते रहें। संकट की इस घड़ी से हम फिर एक बार सुरक्षित निकलेंगे। आगे भी इसी तरह अवेयर रहने के लिए मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।